हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो यार, अपने चैनल पे टोटल 400 वीडियोस हो चुके हैं और आप लोग क्या कर रहे हो? अभी तक 1000 सब्सक्राइब नहीं करवा सके यार। इतना तो करवा ही दो, बर्थडे आ रहा है यार मेरा 28 को है। कुछ तो कर दो यार, प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो चलो शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 31। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपने कृष्णा मैम है वो आ गए होते हैं ना, और उसे सबाना की टांग खींच रहे होते हैं ना, कह रहे होते हैं उसे कि भाई कैसा गया तेरा पेपर, अब की बार कितना टीपा, ऐसा करके ना। तो फिर जो श्वेता है वो कहती क्या मैम, आपको बता दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी टांग खिंचाई करो। तो फिर मैम कहते अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं तो हाथ धोने जा रही हूँ, चला श्वेता साबुन देना। तो श्वेता कहती मेरे पास क्या, जेब में रखी है साबुन, मेरे पास कहाँ है? तो कहती हाँ तो उधर चल, टूटी की साइड में उधर मेरे को दे दे हाथ में से, वो गंदे हो रखे ना मेरा हाथ मिट्टी से। तो फिर वो कहती है अच्छा मिट्टी से हाथ कैसे? तो कहते अरे पौधे लगाए थे ना उधर तो इसलिए हो गए। तो कहते अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो श्वेता है वहाँ से नीचे उतरती है और कहती सबाना तो चल क्लास में, मैं आती हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है आजा। तो ऐसे करके सबाना था वो क्लास में चली जाती है और जो श्वेता है वो जा रहे होते ना मैम के साथ में। उधर जो सबाना है वो सोच रही होती है यार इसने मैम को बता दिया क्या, या फिर मैम ने हमें पकड़ लिया तो इसलिए मेरी टांग खिंचाई कर रहे थे यार। अगर उनकी क्लास में उनके पेपर में मेरे को कम नंबर दिए तो फिर मैं क्या करूँगी यार। मैम को बताना नहीं चाहिए था, या फिर उनको कैसे पता चल गया? पर वो तो पीछे ही था ना, वो तो बोल रहे थे उस टाइम। अब क्या होगा अगर उनके पेपर में मेरे को कम नंबर दे दिए तो मैं तो फेल हो जाऊंगी। तो ऐसे करके सबाना सोच रहे होते ना, और इधर जो अपनी श्वेता है वो मतलब मैम के साथ में आ गए होते ना। तो फिर वो जो टूटी चला के हाथ धो रहे होते ना मैम, और जो श्वेता है वो साइड में खड़ी होती है ना। और फिर जो मैम है जैसे हाथ धुलते हैं फिर वो साबुन लेके अपने हाथों को धो रहे होते ना। तो फिर जो श्वेता है कहती मुझे क्यों बुलाया फिर यहाँ पे? तो कहती कि कहाँ, कब बुलाया मैंने? तो कहती अरे आपने बोला था ना कि साबुन दे दे ऐसा करके, तो खुद ही ले ली, तो मेरे को क्यों बुलाया? तो कहती वो ऐसे इसलिए वो क्या है ना कि तुम सबाना सबाना चिल्ला सकते हो, जब सबाना सामने ना हो तो फिर हम भी साबुन कह सकते हैं। तो कहती क्या मतलब? तो कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही बुलाया। प्रैक्टिस कैसे चल रही है? तो कहती कौन सी प्रैक्टिस? तो कहती पढ़ाई की और किसकी? तो कहती पढ़ाई अब कल किसका पेपर है? तो कहती वो तो तुम्हें पता होगा, तुम स्टूडेंट हो, मैं थोड़ी ना हूँ। तुम्हारी क्लास का ठेका थोड़ी ले रखा है कि मेरे को सबका याद रहेगा, टाइम टेबल है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी क्लास कब है। तो फिर जो श्वेता है वो कहती हाँ हाँ पता है, कल आपका पेपर है, अच्छे से याद है। तो क्या करें, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पेपर जस्ट दिया है, अभी जस्ट टेस्ट दिया है, तो अंदर जाके फिर ही पढ़ेंगे ना, बाहर से थोड़ी ना पढ़ पाएंगे ऐसे ही। तो फिर बाद में हम कहते अच्छा अच्छा ओके पढ़ लेना, तो फिर चल रहे हो मेरे साथ? तो कहते कहाँ पे? तो कहते घर। तो कहते क्यों, मेरी तो अभी छुट्टी नहीं हुई, अभी तो क्लास लगेगी मेरी। तो कहते हाँ तो मैं ही आ रही हूँ, तुम्हारी क्लास भी मेरी है। तो कहती नहीं आपकी नहीं है, बायो वाले मैम की है। तो कहते हाँ तो लास्ट वाला पीरियड तो मेरा ही है ना। तो कहते हैं आपका क्यों है? तो कहते हैं बस है तो है। तो कहते अरे यार पर आपका क्यों है? तो कहते अरे पेपर क्या मतलब, मेरा पीरियड है। तो कहते हाँ हाँ ठीक है। तो फिर कृष्णा मैम कहते कि क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा मैं आऊँगी तो? तो कहते नहीं अच्छा तो लगेगा पर पहले होना चाहिए ना आपका। तो कहती अच्छा पहले, अभी तो कह रही हूँ क्यों है और कह रही है पहले होना चाहिए, तो वाह बेटे। तो कहते अरे मैम वो मजाक कर रही थी मैं। चलो हाथ धुल गए हो तो जाओ आप, मैं भी जा रही हूँ। तो कहती क्यों, तुम्हें यहाँ खड़े रहते हुए क्या पैर पैर में कोई कीड़े चल रहे हैं? तो कहती नहीं क्यों। तो कहती फिर जाने की क्यों पड़ी है इतनी, रुक जा थोड़ी देर। तो फिर श्वेता कहती क्यों रुको, मैं यहाँ पे हैं, बताओ बताओ बताओ। तो कहती क्या मतलब यार, कुछ नहीं, जा तू जा। तो कहते अरे नहीं मैं रुकी हूँ ना, बताओ। तो कहती वो क्या है ना कि कल, शायद तुम्हें याद नहीं है पर मैं याद दिला दूँ कि कल सैटरडे है। तो कहती हैं सैटरडे है कल, इतना जल्दी कैसे आ गया, नहीं आ सकता ऐसे तो कहती अच्छा आएगा तभी आएगा वो तो कहती हैं सच में सैटरडे, एक मिनट तो आपका फ़ोन देना। तो ऐसे करके बैग में से फ़ोन निकालने लग जाती ना खुद श्वेता ही। तो मैम कहती हैं मुझे बोल के खुद निकाल रही है। तो फिर जो श्वेता है वो कहती है हाँ तो क्या हो गया, बोला है पर मैं निकाल लूँगी, मेरे हाथ हैं। तो कहती है अरे पर मेरा फ़ोन कहाँ पड़ा है, तुम्हें क्या पता? तो कहती है हाँ तो पर्स में ढूंढ रही हूँ ना। तो कहती पर्स में नहीं है। तो कहती कहाँ है फिर? तो कहती क्यों बताऊँ? तो कहती बताओ ना, मुझे देखना है क्या है कल। तो कहती है अरे क्यों देखना है पर? तो कहती हाँ तो कल हम चल रहे हैं ना, फिर सैटरडे है तो। कहती नहीं किसने बोला चल रहे हैं? तो कहती अरे आप चल रहे हो मेरे साथ, आपने शर्त लगाई थी, मतलब शर्त क्या, आपने वादा किया था यार, प्रॉमिस की थी मुझसे, तो आपको चलना पड़ेगा ना अब तो। कहती अच्छा टेस्ट की तैयारी कौन करेगा, मैं? तो कहती हाँ तो आप चल लेना, फिर आप कर लेना। तो कहती मेरा टेस्ट है? तो कहती हाँ तो नंबर देना तो आपके हाथ में दे देना अच्छे से। तो कहती मारूंगी अभी एक खींच के लाफा ना, सारी तुम्हारी एकड़ी निकाल दूंगी एक बार में। तो कहती क्या मतलब यार? तो कहती क्या मतलब यार, मैं स्कूल में तुम्हारी यार वार नहीं हूँ, मैम हूँ। तो कहती हाँ तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैम हो ना तो मैम बन के रहो ना, दोस्त बनने का ट्राई क्यों कर रहे हो? हम तो दोस्तों के साथ आते हैं ऐसे निठल्ले। अगर उसको वॉशरूम जाना है और मुझे नहीं आ रहा फिर भी मैं उसके साथ जाऊँगी, तो आपको मेरे को हाथ ही नहीं धोने थे, आपको धोने थे, तो फिर आप दोस्ती वाला बिहेव क्यों कर रहे हो यहाँ पे? आप भी तो मैम बन के रहो ना। तो फिर मैम कहते अच्छा ठीक है मोहतरमा, कल सैटरडे नहीं है, परसों है। तो कहते अच्छा परसों है, तो फिर तो परसों तो फिर ख़त्म हो जाएंगे ना मेरे, तो शाम को आराम से चल लेंगे, दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी। चलो फिर आ जाओ क्लास में। तो कहती भाई वाले मैम आ रहे हैं, मैं तो बाद में आऊँगी। तो कहती अच्छा ठीक है फिर चल लो ना, ऐसे बैठ जाना मेरे साथ। तो कहती क्या ज़्यादा मत बोला कर तू।
तो कहती क्यों ना बोलूँ। तो ऐसे करके श्वेता कहती ना, तो मैम कहती क्या है तू, मैम हूँ तुम्हारी यार, मैं थोड़ी बहुत तो इज़्ज़त किया करो मेरी। तो कहती हाँ तो इज़्ज़त कर रही हूँ ना, इतनी इज़्ज़त कर रही हूँ और कम है क्या आप बोल रही हूँ और क्या बोलूँ। तो कहती अच्छा आप बोलने से नहीं होता सब कुछ, मन से भाव होना चाहिए इज़्ज़त का। तो कहती अच्छा रिस्पेक्ट देती हूँ यार, मैं कौन सा आपको कैसे बोल रही हूँ, नहीं बोल रही ना। तो कहती हाँ तो इतनी ज़बान क्यों लड़ाती है तू मेरे साथ। तो कहती आप कुछ कहते नहीं हो इसलिए। तो कहती अच्छा तो मारूँ अब तुम्हें। तो कहती मार लो, अगर मारना चाहते हो लो मारो। तो ऐसे करके गाल आगे कर देती है ना और आंखें बंद कर लेती है। तो मैम कहती क्या। तो कहती मारो जल्दी कोटा पूरा कर लो अपना मारने का, फिर मैं जाती हूँ क्लास में, मेरी सबाना वेट कर रही होगी। तो कहती तुम्हारी सबाना। तो कहती नहीं मतलब मेरा वेट कर रही होगी मेरी फ्रेंड सबाना, ऐसा। तो कहती अच्छा तो मैं क्या करूँ। तो कहती थप्पड़ मारो ना, अभी तो बोल रहे थे कि थप्पड़ मारूंगी, ऐसा तो मारो जल्दी मारो, कोटा पूरा कर लो अपना। तो फिर मैम कहती क्या पागल है। तो कहते हाँ तो मार लो ना, जल्दी मारना है ना आपको, मैम बनना है ना, तो थप्पड़ मारोगी तभी फीलिंग आएगी कि आप मैम हो, चलो मारो जल्दी मारो। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो मैम कहते कैसे मार दूँ तुम्हें, मैं नहीं मार सकती। तो कहती अच्छा तो अभी क्यों बोला कि मार रहा हूँ, ऐसा वाला। तो कहती अरे तो ठीक है गाल आगे कर। तो ऐसे करके मैम थोड़ा इरिटेट होता है ना, और फिर बाद में ऐसे उसके सामने से कहते देख लेना, फिर बोलना मत कि ज़्यादा ज़ोर से मार दी या फिर ऐसा वैसा कुछ मत बोलना, ठीक है, और रूठना भी नहीं, मेरे से नाराज़ भी नहीं होना। तो कहती नहीं होंगी, मारो जल्दी मारो। तो ऐसे करके बोलते ना श्वेता। तो सब मैम जो कहती ठीक है फिर देख ले, मैं हाथ को बहुत कूला है मेरा हाथ, बहुत तेज़ लग जाएगी, उंगलियाँ छप जाएगी, मुझे नहीं पता। तो कहती हाँ ठीक है यार मार लो, अब जो भी छपेगा ना मैं देख लूँगी बाद में, मारो जल्दी मारो ना। तो ऐसे करके श्वेता कह रही होती है ना, मैम कहते अच्छा ठीक है, थोड़ा पीछे खिसक। तो ऐसे करके थोड़ा वो मतलब टूटी टाइप बना होता है ना, उधर थोड़ा सा गेप होता है, मतलब साइड में उधर कोई इतना जाता नहीं, एक टूटी लगी होती है, बाकी सामने लगी होती है ना सारी। तो ऐसे करके मैम कहती थोड़ा पीछे खिसक ना, सही से मारूँ वरना मेरे हाथ के लग जाएगी और उल्टा। तो कहते अच्छा ठीक है लो जल्दी करो। तो ऐसे करके कर देती है ना, गाल गाल जो है वो अपना आगे करती है ना। तो फिर मैम जो कहते हैं देख ले फिर लग जाएगी जोर से, बाद में मत कहना। तो कहती अरे नहीं कहूँगी यार, मार लो, आपको मैम वाली फीलिंग लानी है ना तो मार लो मेरे को, बस मैं सहन कर लूँगी इतना सा। तो कहती अच्छा ठीक है ओके रेडी। तो कहती हाँ बहुत रेडी, चलो मारो जल्दी। तो कहती अच्छा ठीक है अभी रुको रुको, ऐसे करके हाथ मसलने लग जाते हैं। तो श्वेता को थोड़ा डर लग रहा होता है ना, क्योंकि मैम ने बोल दिया होता है कि ज़ोर से पड़ जाएगी ऐसा वाला ना। तो मैम थोड़ा जो श्वेता वैसे आंखें ज़ोर ज़ोर से बंद कर रही होती है ना, ऐसे टाइटली वाला। तो मैम समझ जाता है ना कि डर रही है। तो कहती देख लो सोच लो अभी भी। तो श्वेता कहती हाँ सोच लिया ना, अब कितना और करवाओगे, मारो। तो कहते अच्छा ठीक है ले। तो ऐसे करके उसके गाल को थोड़ा ऐसे चिन को ऐसे पकड़ते हैं, साइड में करते हैं, और फिर कहते हैं ये ऐसे करके चले जाते हैं ना वहाँ से। तो फिर श्वेता कहती क्या 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 किया आपने, मैम मारो ना। तो कहती मार दिया बस, ऐसे कर इसमें। तो ऐसे करके चले जाते ना, गाल पे किस कर देते ना उसको, फिर वहाँ से चले जाते ना मुस्कुराते हुए। और जो श्वेता है वो कहती ये क्या था, मतलब क्या 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 था ये, मैम सुन रहे हो, ऐसे करके बोल रहे थे। फिर उससे जबान ज़्यादा निकल ही नहीं रही होती ना आवाज़ उसकी। और ऐसे धीरे धीरे हंसते हंसते वहीं खड़ी होती ना, बैठ जाती है, मतलब टूटी की थोड़ी जगह बची होती ना वहाँ पे, ऐसे जगह सी बनी हुई होती ना जहाँ पानी की मतलब जाने की नली, वो नाली होती ना जिसके वो थोड़ी कवरेज रहती है। तो वहाँ पे ऐसे बैठ जाती ना और ऐसे सोचने लग जाते, और उसके गाल पर ऐसे हाथ भी नहीं लगा रही होती ना, बिल्कुल ऐसे कैसे टेडी की टेडी गर्दन रख रही होती ना। तो कहती ये क्या था, मतलब क्या किया मैम ने यार, मेरे को पप्पी दे दी वो भी गाल पे। ओह माय गॉड, मैं क्या करूँ, मैं नाचूं कूदूं मरूं उठूं क्या करूँ। तो ऐसे करके वहीं खड़ी होती है और ऐसे पैरों को पीट रही होती है नीचे। तो जो सबाना उसको काफ़ी टाइम, मतलब श्वेता काफ़ी टाइम हो गया था ना वहाँ बैठे बैठे। तो सबाना वेट कर रही होती है, सबाना फिर आ जाते हैं ना, क्योंकि बायो वाले मैम भी आने को हो ही रहे होते ना, मतलब वहाँ ऑफिस से निकल गए होते ना, मतलब स्टाफ रूम की साइड से, तो वो साफ साफ वहाँ से दिखता है ना उनके रूम से। तो फिर सबाना कहती ये कहाँ रह गए, अभी डांट पड़ जाएगी बायो वाले मैम से, कहाँ है ये। तो ऐसे करके बाहर निकल के आती है ना, और कहती श्वेता कहाँ है तू, श्वेता श्वेता ऐसे करके चिल्ला रही होती है, पर श्वेता बोल नहीं रही होती और थोड़ी साइड में होती है, तो वो उसे दिखती नहीं है ना, मतलब सबाना को। तो कहती श्वेता कहाँ है यार तू, पानी की साइड इधर, टंकी की साइड कहाँ है, टंकी की साइड भी नहीं है। तो ऐसे करके थोड़ी और आगे पाँव दिखते हैं ना, तो एकदम से दिख जाती है वो। तो कहते हैं ये यहाँ क्या कर रही है, सुन नहीं रही मेरी बात, क्या यार ये लड़की भी ना एक थप्पड़ खाएगी अभी मेरे हाथ से, रुको। तो ऐसे करके भाग के जाते ना, और सुबह सबाना कहती कहाँ है तू, होश में है, क्या हो गया, इतनी स्माइलें कर रही है, सुन नहीं रही मेरी बात। तो कहती क्या कौन सी बात। तो कहती चल अभी ये थप्पड़ मारूंगी। तो कहती नहीं इस गाल पे तो हाथ भी मत लगाना। तो कहती क्यों। तो कहती बिल्कुल भी हाथ मत लगाना इस गाल पे, माँ अगर हाथ तो लगा दें तेरे हाथ पैर सब तोड़ दूंगी, काट दूंगी, मैं पहले सीरियसली बोल रही हूँ। तो सबाना कहती हुआ क्या इस गाल पे, सब ठीक तो है, कहीं दर्द वर्द हो रहा है, एक मिनट मुझे चेक करने दे। तो कहती क्या बोला, हाथ नहीं लगाने का मतलब नहीं लगाने का, दूर हट। तो ऐसे करके सबाना को दूर कर देते ना पीछे। तो फिर सबाना कहती हुआ क्या है मेरी माँ, बताओ तो कहीं क्या हो गया, कुछ काटा है क्या किसी ने, एलर्जी वेलर्जी तो नहीं होगी, चल उधर मेडिकल साइड में चलते, कुछ ठीक है सब कुछ। तो कहती हाँ ठीक है, क्यों तुझे एलर्जी जैसा क्यों लग रहा है। तो कहती रेड रेड सा कुछ दिख रहा है इस पर। तो कहती ओह सच्ची। तो कहती हाँ कुछ थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, ज़्यादा तो नहीं, एक मिनट मुझे देखने दे दो। तो कहती नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखना। तो फिर उसे श्वेता को आदत था ना कि मतलब मैंने मैम को आज सुबह सुबह थोड़ा बहुत मेकअप कर दिया था ना, तो लिपस्टिक शायद लग गई हो। तो कहती कितना लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है क्या। तो कहती नहीं इतना तो नहीं है, क्यों। तो कहती एक सेकंड सर की गाड़ी कहाँ। तो कहती वो तो उधर पड़ी है सारी। तो कहती अरे तू एक सेकंड तू जा रूम में, तू मैम आ जाएंगे, तू जा, मैं मार खाऊंगी तो ठीक चलेगा, पर तू खा लेगी ना और ज़्यादा उल्टा हो जाएगा, तू जा जा अंदर जा। तो ऐसे करके शबाना को अंदर भेज देती ना, और फिर वो भाग के गाड़ियों की साइड जा रही होती है। तो वहाँ मैम की कार पड़ी होती है ना, मतलब जो मैम की स्कूटी है वो
पड़ी होती ना, तो वहाँ जाके ऐसे अपने आप को ऐसे गाल को देख रहे होते हैं। तो मैम कहते हैं ये मेरी स्कूटी के पास क्या कर रही है, क्योंकि वो भी अपनी क्लास में जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं ना, बाहर आ रहे होते हैं। तो देख रहे होते हैं ना उधर अपनी गाड़ी वाड़ियों की साइड में, ऐसे मतलब नज़र तो फेरते रहते हैं ना मैम लोग। तो ऐसे वो देखते होते ये मेरी गाड़ी के पास क्या कर रही है और ऐसे गाल को क्या देख रही है। तो फिर मैम को एकदम से याद आता ना, कहते अच्छा गाल को इसलिए देख रही होगी तो मेरी गाड़ी मिली है क्या ऐसे वहाँ देखने के लिए। तो ऐसे करके वो वहीं खड़े खड़े देख रहे होते ना। तो उधर से पीटी वाले जो सर होते हैं ना वो आ जाते हो, कहते मैम क्या हुआ, सब ठीक है। तो कहते हाँ सब ठीक है, क्यों सर। तो कहते नहीं आप यहाँ पे खड़े हो, क्लास में जा रहे हो ना। तो कहते हाँ जा रहे हैं, आप क्या शिकायत कर रहे हो मेरी मैम से। तो कहते नहीं मैम मैं तो जस्ट ऐसे ही बोल रहा था। तो कहते अच्छा ठीक है आप जाओ ना, आपका जहाँ जाना हो। ऐसे करके मैम बोलते तो सर वहाँ से चले जाते ना। और फिर बाद में दूसरे सर भी ऐसे निकल रहे होते ना मैम को साइड करते हुए, पर मैम वहीं उधर ही नज़र टिकाए होते ना श्वेता की तरफ। तो श्वेता जो कहती है और सब ठीक तो है, कहीं ऐसा कुछ ज़्यादा तो नहीं आता, ऐसे करके बिल्कुल चिन्ह को पकड़ के ही कर रही होती ना कि वो अपने गाल को हाथ लगा रही होती ना और ऐसे देखे जा रही होती है। तो फिर बाद में जो वो ऐसे उसको सही लगता है ना कि हाँ ठीक है कोई ना, ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे करके वहाँ से आ जाते ना फिर, और धीरे से ऐसे देखते साइडों में देख रहे होते ना कोई मुझे देख तो नहीं रहा, ऐसे करके देखते ना। तो मैम उसको दिख जाते थोड़ा सा, तो मैम जो है वो पिलर के पीछे हो जाते ना, एकदम पीछे कदम ले लेते ना, पर श्वेता को दिख गए होते हैं। पर मैम सोचते हैं कि शायद मैं नहीं दिखी ऐसा करके ना, तो पिलर के साइड में छुपे हुए रहते ना। तो श्वेता कहती देखो देखो इनकी करतूतें देखो थोड़ी सी हैं पहले ऐसा कांड कर दिया और अब छुपे फिर रहे हैं मुझसे, कितनी देर छुपोगे मैं भी देखती हूँ। तो ऐसे करके श्वेता है वो थोड़ा थोड़ा साइड में आ रही होती है। तो मैम उसको देख उसके मेरे मैं दिख गई या नहीं दिखी इसे। तो ऐसे करके करते हैं ना, तो कहती नहीं दिखी अभी तक, वो दूसरी तरफ देख रही है इसका मतलब नहीं दिखी। तो ऐसे करके मैम जो जल्दी से दूसरे साइड मूव कर लेते हैं और क्लास की साइड चले जाते हैं, दूसरी क्लास में जहाँ ऑलरेडी सर बैठे हुए होते हैं ना दूसरे वाले। तो कहती मैम क्या हुआ, सब ठीक है, ये तो मेरी क्लास है आपकी। तो कहते अरे वो सर वो कुछ नहीं, वो मैं ये कह रही थी बच्चों तुम लोग ना अच्छे से प्रिपरेशन करना ठीक है, नंबर कम नहीं आने चाहिए सबके, वो मैं कहने आई थी बस इतना सा सर, ओके बस। तो कहते ओके हो गया। तो कहते हाँ हो गया। तो ऐसे करके मैम वहीं खड़े होते हैं ना, क्योंकि उनको वापस पीछे नहीं मुड़ना होता है कि श्वेता जल्दी चली जाए बस, और वहीं खड़े होते थे। सर कहते और कुछ कहना है मैम। तो कहते नहीं कुछ नहीं। तो कहते अच्छा ओके। तो ऐसे करके वो भी साइलेंट होते हैं, मैम भी साइलेंट होते हैं एक दम सामने। तो बच्चे भी देख रहे होते हैं कि चल क्या रहा है, मतलब ना तो मैम पीछे खिसक रहे हैं ना सर कुछ कह रहे हैं तो फिर वो ऐसे साइलेंट होता है ना। फिर सर वापस पूछते हैं, तो कहती मैम सब ठीक है, कुछ बात हो तो बताओ। तो कहती नहीं सर सॉरी, वो मैं भूल गई थी, कुछ सोच रही थी, सॉरी सर, वो मैं बस यही कहना था बच्चों को, ठीक है बच्चों पढ़ के आना अच्छे से। ऐसे करके पीछे खिसक जाता ना। तो कहती यार क्या है, वो चली गई या नहीं गई, चली गई या नहीं गई, चली गई या नहीं गई, ऐसे कर रहे होते ना। फिर एकदम से थोड़ा सा पीछे पलटते हैं ना, तो देखते हैं कि श्वेता चली गई होती है ना रूम में। तो कहते हैं हाँ थैंक गॉड अब मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो दूसरे अपनी क्लास में चले जाते हैं ना बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जो श्वेता है वो अंदर जाके हंसते हंसते जा रही होती है ना अंदर। तो मैम कहते हैं हाँ बेटा फैशन शो है यहाँ पे। तो कहते हैं कि सॉरी मैम नहीं मैं कम इन। तो ऐसे करके पीछे हो जाती है ना वापस, और फिर ऐसे करती है। तो मैम कहते क्या हुआ, अभी तक हुआ नहीं आपका टेस्ट, इतना लेट हुआ है कि जो आप अभी रहते आ रहे हो। तो कहती नहीं मैम वो मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती अच्छा तो फैशन शो चल रहा है यहाँ पे, रैंप वॉक चल रही है क्या जो तुम इतने स्माइल करते हुए आ रहे हो। तो श्वेता कहती नहीं मैम रैंप वॉक पे तो स्माइल नहीं होती, वो वहाँ पे तो एटीट्यूड होता ना। तो कहती मुझे सिखाएगी अब तुम ये वाली चीज़ें। तो कहती नहीं मैम वो बता रही थी, मैं तो गलती दूर कर रही थी और कुछ नहीं, आपको शायद गलतफहमी थी। तो कहती अच्छा मुझे गलतफहमी, और तो तेरी गलतफहमी अभी मैं निकाल दूंगी, चल अंदर। तो कहती हाँ सॉरी मैम, वो मैम ने बुलाया था मेरे को, कृष्णा मैम ने, चाहो तो पूछ लो। तो कहती कि कृष्णा मैम ने और तुझे बुलाया। तो कहती हाँ जी बिल्कुल। तो कहती अच्छा वो तो किसी को नहीं बुलाते, वो तो सबको डांटते रहते, मैंने सुना है कि वो तो बहुत डांटते हैं बच्चों को, और तुझे कैसे बुला लिया। तो कहती पता नहीं बस बुलाया था, वो आप चाहे तो पूछ सकते हो। तो कहती ठीक है अभी पूछती हूँ, तुम्हारे दूध का दूध और पानी का पानी यही करते हैं। तो कहती हाँ सच में मैम उन्होंने बुलाया था, चाहे तो आप बुला लो उनको, पूछ लो। तो कहते अच्छा ठीक है ओके जा बेटा उठना सबाना। तो सबाना कहती क्यों। तो कहती मैम को बुला के ला। तो कहते कहाँ से। तो कहते उनको बोल देना कि बस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया तो आ जाएंगे। तो कहते अरे नहीं आए तो मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे बुलाऊँ मैम को। तो फिर बाद में जो कहते अच्छा तुझे बुलाया था ना, तो एक काम कर तू बुला के ला मैम को। तो कहती मैं कैसे उनके सामने जाऊँ, मैं नहीं जा रही। तो कहती अच्छा इसका मतलब देखा साफ झूठ बोल रही है, तो चल जल्दी से मुर्गा बन जा। तो कहते मुर्गा मैं कैसे, मैंने सब सच में बुलाया था मैम ने, आप एक बार पूछ लो भले ही। तो कहते अच्छा ठीक है रुको मैं फ़ोन करती हूँ उनको। तो ऐसे करके फ़ोन करते ना, तो फ़ोन तो उनका ऑफिस में पड़ा होता ना। तो कहती मैम आप फ़ोन लेके आए हो, प्रिंसिपल मैम को पता चल गया तो क्लास में फ़ोन लेके आ रहे हो आप। तो कहते अरे मैं उठा थोड़ी ना रही हूँ किसी का फ़ोन, मैं तो कर रही हूँ। तो कहते अच्छा उठाना और करना बात करना मना है, पता है ना आपको। तो कहते तू क्या मेरी शिकायत लगाएगी। तो कहते नहीं बिल्कुल नहीं, पर आप कृष्णा मैम को बुला सकते हो। तो कहते हाँ तो तू ठीक है, अब मैंने बोल दिया ना, तू जाके बुला के ला, चल निकल जल्दी निकल। तो कहते अरे यार मेरे को फंसा दे उल्टा, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, मैं आती हूँ अभी। तो ऐसे करके श्वेता जो है वहाँ से निकल जाती है ना, और कृष्णा मैम के वो क्लास की साइड चली जाती है ना। और फिर बाद में वहाँ ढूंढ रहे होते तो वहाँ नहीं होते, तो दूसरी क्लासों में जाके देख रहे होते ना, तो वहाँ पे मैम उसको दिख जाते ना थोड़े से। तो फिर वो मैम की तरफ देखते ना, क्लास की तरफ, तो एकदम आए जा रहे होते। तो मैम एकदम से डर जाते ना कि मेरी साइड ही क्यों आ रही है ना, ऐसे कुछ बोल तो नहीं देगी ऐसा उल्टा उल्टा, मैंने तो चलो कर दिया पर कुछ बोल तो नहीं देगी, बच्चे हैं कुछ भी निकल जाएगा मुँह से तो क्या होगा अब। तो ऐसे करके मैम जल्दी से क्लास बाहर आ जाते हैं ना, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं क्लास के सामने बोल देंगे तो और क्या मतलब बोल देगी। तो वैसे तो उनको विश्वास होता है, पर फिर भी एक मन में होता है ना वहम कि पता नहीं क्लास
क्लास के सामने बोल दिया तो क्या मेरी इमेज हो जाएगी ना, ऐसा करके। तो फिर वो बाहर निकल जाते, वो कहती हाँ श्वेता क्या हुआ? तो कहती वो मैम आपको बायो वाले मैम बुला रहे हैं। तो कहती क्यों, मेरे को क्यों बुला रहे, मैंने क्या किया है? तो कहती नहीं आपने कुछ नहीं किया है, आपने किया जो तो गाल पे किया है। तो कहती क्या? तो कहती नहीं कुछ नहीं वो मैं ये कह रही थी, ऐसे करके फिर चुप हो जाती ना, क्योंकि उसको शर्म आ जाती, एकदम से याद आ जाता ना गाल का। तो मैम भी थोड़ा गर्दन दूसरी तरफ कर लेते ना। तो कहते हाँ बोलो क्या हुआ? तो कहती वो मैम ऐसे बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा लेट हो गई थी ना, मैं उधर चेक करने चली गई थी। वो कहती क्या चेक करने? तो कहती बस वो कुछ नहीं, आप छोड़ो ना, मैं वो थोड़ी गाड़ियों की साइड चली गई थी, सॉरी, शायद आपने तो देख ही लिया होगा। तो मैम कहती क्या मतलब मैंने देख लिया? मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो स्टाफ रूम में थी, मैं तो अपनी क्लास में आ गई, क्या बोल रही हो तुम? तो कहती हाँ मतलब बता रही हूँ मैं, आप नज़र रखते हो ना इसलिए कह रही हूँ। तो कहती कहाँ कहाँ कहाँ, मैं तुम पे क्यों नज़र रखूँगी यार, मैं नहीं रखती बिल्कुल भी। तो कहती अरे घबरा क्यों रही हो, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप सब बच्चों पे नज़र रखते हो, तो शायद आपकी नज़र मेरे पड़ गई हो। तो मैं उधर शीशे की साइड चली गई थी ना, तो थोड़ा लेट हो गया। तो मैम कह रहे हैं कि तुम कहाँ थी? तो मैंने आपका नाम ले लिया कि आपके साथ थी, तो प्लीज़ ना चलो ना बचा लो, प्लीज़ बचा लो प्लीज़। तो कहती क्यों, मैं क्यों बचाऊँ भाई? तो कहती अरे तो प्लीज़ बचा लो ना, गलती हो गई, मैं नहीं जाऊँगी उधर, आप ही की गलती है, आप ही ने किस किया था? फिर मैं देखने गई थी। तो कहती क्या? तो कहती नहीं कुछ भी नहीं। तो कहती अच्छा इधर आ मेरे पास आ। तो ऐसे करके गाल पकड़ने का ट्राई कर रहे होते ना। तो कहती नहीं इस पर हाथ नहीं लगाना। तो कहती क्यों? तो कहती नहीं इस पे नहीं, ये लॉक हो गया हाथ से, इस गाल पे जो अगर हाथ लगाए ना तो फिर देखना। तो कहती क्या मतलब? तो कहती नहीं लगाना। तो ऐसे करके बोलते हैं, तो फिर मैम समझ जाते हैं ना कि क्यों हाथ नहीं लगाने दे रही, ऐसा करके ना। तो फिर मैम कहती अच्छा तो चल। तो कहती क्या सच में बोल तो नहीं दोगे ना कि मैं उधर थी? तो कहती नहीं बोलूँगी, चल बचा लूँगी। तो कहती प्रॉमिस पक्का? देख लो आपने अगर बचा लिया ना तो मैं आपको रिटर्न गिफ्ट दूँगी। तो कहती किसका रिटर्न? तो कहती ये गाल वाला। तो कहती क्या मेरे को नहीं चाहिए? तो कहती अरे तो मैं दूँगी ना अपनी खुशी से, ज़रूरी थोड़ी यही दूँ, दूसरी चीज़ भी दे सकते हो ना। तो दूसरी क्या? तो कहती अरे एक्सपेंसिव नहीं, मतलब जो मेरे से हो पाएगा वैसे वाला। तो कहती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं नहीं जा रही फिर। तो कहती अरे नहीं कुछ भी नहीं करूँगी, चलो आपको मैं इसके बदले यही दे दूँगी वापस। तो कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो कहती नहीं चाहिए सच में प्रॉमिस, सोच लो एक बार। तो कहते हाँ सोच लिया, नहीं चाहिए मुझे, तो वो तो गलती से हो गया, तेरे तू डर रही थी ना इसलिए क्यूट लग रही थी तो हो गया, सॉरी। तो कहती अच्छा क्यूट लग रही थी मैं सच में? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती हाँ तो चलो ना जल्दी, वो और मैम डांटेंगे, वो कहेंगे कि तू बहका के लाई है मैम को, चलो ना। ऐसे करके आते ना। तो कहती अच्छा ठीक है चल तू चल आगे। तो कहती मैं क्यों चलो, आप चलो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके कृष्णा मैम आगे हो जाते हैं, श्वेता पीछे पीछे आ रही होती है ना मैम के, और ऐसे अपनी गर्ल को ऐसे धीरे धीरे से थोड़ा टच करने का ट्राई करती थी, फिर वापस हाथ को नीचे ले आते ना, उसे लगता है कि कहीं किसी बिगड़ ना जाए ऐसे वाला ना। तो फिर बाद में वो जो है मैम के पीछे पीछे आने लग जाते हैं। तो मैम जो है वो क्लास के बाहर आ जाते हैं, कहती हाँ मैम क्या हुआ? तो कहती वो श्वेता आपके पास आई थी क्या, आपने बुलाया था क्या उसे? तो श्वेता बहुत पीछे से आ जाती ना आगे। तो कहती हाँ ये आपके साथ थी क्या? तो कहती हाँ वो मैंने बुलाया था, थोड़ा काम था इस वजह से बुलाया था इसको, और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा हो गया आपका काम? तो कहती हाँ अभी छोड़ा था, मैं भी अभी अपनी क्लास में गई हूँ। तो कहती अच्छा ओके ठीक है मैम, ओके फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती क्यों क्या हुआ, इसकी कोई शिकायत हो तो मुझे बताओ, मैं सिखाती हूँ इसे, इसका कान पकड़ के मैं पढ़ाती हूँ इसे अच्छे से। फिर जो बायो वाले मैम है वो कहते कि नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं ये वो नहीं, ये बदमाश नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसकी कोई हरकतें नहीं है, कोई मस्ती नहीं की, बस लेट आई थी इसलिए मेरे को लगा शायद झूठ बोल रही है ना, तो इसलिए आपको बुलाया, और झूठा इल्ज़ाम आप पे लगा रही है ना, इसलिए मैंने सोचा कि शायद झूठ बोल रही हो। तो कहती क्या मेरे पे इल्ज़ाम कौन सा? तो कहते अरे ये बोल रही थी ना आपके पास थी इसलिए मेरे को लगा तो झूठ बोल रही हो, तो इसलिए आपसे कंफर्म किया ना बस। तो कहते अच्छा ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है इस पर, हो तो मुझे पूछो। तो कहती नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आ जा श्वेता बैठ जा। तो कहती ठीक है मैम। ऐसा करके श्वेता जो है वो सीट पे आगे बैठ जाती है और कृष्णा मैम की तरफ देखते हैं ना। तो कृष्णा मैम कैसे आँख मारती है ना, थैंक यू ऐसा करके ना। तो मैम कहती क्या कर रही है, ऐसे करके आँखें निकालती है ना। तो फिर बाद में बायो वाला मैम कहती ठीक है मैम आप अपनी क्लास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अभी में। तो कहती ओके मैम। ऐसे करके मैम वहाँ से चले जाते हैं, और उसको उनको मैम को वो याद आ रहा होता है ना, श्वेता ने आँख मारी होती है तो कहती है कैसी हरकत है इसकी, आवारागर्दी वाली छिछोरे वाली हरकत है इसकी, ऐसे कौन करता है, पूरी क्लास में किसी ने देखा होगा तो यार कैसी लड़की है ये तो ऐसे करके बोलते हैं ना मतलब सोचते हुए जा रहे होते हैं ना, और ऐसे अपनी क्लास में चले जाते हैं ना, और जाके वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, पर उनके ख्याल तो वही चल रहे होते हैं ना कि वो हाथ भी नहीं लगाने दे रही किसी को ना, मेरे को क्या हो रहा है इसका, खुद भी नहीं लगा रही, बड़े देख रही है, क्या हो गया, सब ठीक है ना। तो फिर बाद में मैम कहते यार मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रही, ये सब चीज़ें सोच रही हूँ, इतना मैंने कर दिया और उसके अंदर फीलिंग्स जगा रही हूँ यार, मैं क्या करूँ, मैं पागल तो नहीं हो जाऊँगी इसके पीछे, ये लड़की ये तो ठीक है, इसकी क्या गलती है, मैं ही आगे बढ़ रही हूँ ज़्यादा, यार क्या करूँ मैं, अपने आप को पीछे कैसे खींचूँ, ऐसे करके सोच रहे होते ना बैठे बैठे। तो बच्चे हल्ला कर रहे होते ना, पर मैम को खबर नहीं होती ना, उनको मतलब वही बातें दिमाग में चल रहे होते ना। तो फिर बाद में जो बच्चे और ज़्यादा हल्ला कर रहे होते हैं, तो फिर मैम को गुस्सा आ जाता है, कहते चुप रहो ना, चुपचाप बैठे रहो ना, ये क्या हरकतें चल रही है, कोई सोच रहा है कुछ काम कर रहा है तो तुम्हें पड़ी होती क्या कुछ करने की, ज़्यादा थप्पड़ मारूंगी अभी एक को, तुम खड़ी हो इधर, खड़े हो तुम भी, तुम खड़े हो रहे इधर, क्यों हल्ला कर रहे हो, क्यों इतना मतलब शोर मचा रखा है,
जल्दी खड़े हो। तो ऐसा करके सबको खड़ा कर देते ना, और कहती हाथ ऊपर करो अपने सारे, और अगर एक ने भी नीचे किया ना तो हाथ तोड़ दूंगी एक एक के। डंडा ला, जा तू भाग के जा, डंडा लेके आ। तो कहती ठीक है मैम, मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे करके वो भाग के जाता है और डंडा वगैरह निकाल के ले आता ना, और ऐसे ला के मैम को दे देता। तो मैम कहती हाँ ठीक है, कौन कौन नीचे किया, हाथ किसने नीचे किया बताना मुझे। तो ऐसे करके करते ना, और कहते तू डंडा लाए जो, तू भी हाथ खड़े कर, तो अरे कोई माफ़ी नहीं हो गई, इतना हल्ला करने की क्या जरूरत है। तो कहती नहीं मैम मैंने नहीं किया। तो कहती अच्छा नहीं किया, मेरे को सुनाई नहीं दिया क्या, सब लोग बकवास कर रहे हो, यहाँ पे क्लास चल रही है क्या, कोई एम चल रहा है क्या। तो कहती मैम क्लास कहाँ चल रही है, आप तो पढ़ाई नहीं रहे। तो कहती हाँ तो मैं कुछ काम कर रहे हो तो चुपचाप बैठ नहीं सकते, कोई टीचर बैठा तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करना नहीं आता तुम लोगों को। तो ऐसे करके चिड़ रहे होते ना, थोड़े से अपने आप को मतलब हर गुस्सा दिलाना चाह रहे होते कि मैं श्वेता पे भी ऐसा कर सकूँ ना, पर वो नहीं कर पा रहे होते मतलब। तो फिर कहते अच्छा ठीक है खड़े रहो ऐसे कैसे। तो ऐसे करके बैठ जाते ना फिर, और फिर वापस वही ख्याल आ रहा था उनके दिमाग में कि वो कैसे कर रही थी ना, मतलब कैसी उसकी हरकतें हैं, सारी उछल कूद करती है, वह सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही होती है ना। फिर कहती यार फिर से मैं वही सोच रही हूँ, और बच्चों को उसकी वजह से और पनिशमेंट दे रखी है यार, मैं भी कितनी गधी हूँ। तो ऐसे करके फिर वो खड़े हो जाते हो, कहते चलो बैठ जाओ नीचे, पर अब किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, एक की भी आवाज़ आ गई ना तो टांगे तोड़ दूंगी सबकी। तो कहती ठीक है मैम सॉरी। तो ऐसे करके सारे बच्चे बैठ जाते हैं नीचे, और फिर मैम जो है वो कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं बाद में करवाऊंगी ये सारी चीज़ें, मुझे पेपर बनाने दो। तो ऐसे करके वो पेपर बनाने लग जाते हैं ना, मतलब जो उनको देना होता है ना कल, मतलब उनका जो पेपर होता है ना श्वेता वगैरह का 11th का। तो ऐसे वो पेपर बना रहे होते हैं ना टेस्ट का, और अच्छे क्वेश्चन छाट के बढ़िया से क्वेश्चन निकाल रहे होते हैं ना, मतलब ताकि बच्चों को भी आए और थोड़ी बहुत श्वेता की भी टेस्टिंग हो जाए ना। ऐसा नहीं है कि बस अच्छी लगती है तो वो सारी चीज़ें कर ले, ऐसा नहीं ना, हार्ड पेपर बना रहे होते हैं। और फिर बाद में जैसे पेपर बनता है वो कहते हैं अच्छा चलो तुम्हें कौन सा चैप्टर करवाना है, या फिर कोई तुम्हारा टेस्ट वगैरह है। तो कहती हाँ मैम अभी आने वाले हैं सर, वो टेस्ट है उनका, आपकी क्लास थी पर आपने ली नहीं। तो कहती हाँ वो आज मैं थोड़ा बिजी थी, पेपर बनाने लग गई थी ना, सॉरी, चलो तुम पढ़ो मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके मैम जो पेपर लेके चले जाते हैं, और स्टाफ रूम में वहाँ पे मतलब अपनी जो ड्रॉ होती है उसमें रख के लॉक लगा देते हैं ना उसको, ताकि कोई ले भी ना हो और चेक भी ना करे, ऐसा करके ना। और फिर बाद में आ जाते ना बाहर की तरफ, तो फिर मैम जो है प्रिंसिपल मैम उसे मिल जाते हैं ना, कहती मैम आप किधर थे, आपकी क्लास में नहीं थे क्या। तो कहती नहीं अभी आई हूँ, मैं जस्ट पेपर रखने आई थी, मैं अभी आई हूँ, वो क्लास में दूसरे मैम चले गए, उनका कोई टेस्ट वगैरह है तो इसलिए, और मैं जा रही हूँ ना अभी, वो बायो वाला मैम का खत्म हो गया लेक्चर, तो मेरा लेक्चर है वहाँ पर मैं जा रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है, और फ़ोन कहाँ है आपका। तो कहती फ़ोन मैम अंदर ही पड़ा है, चार्ज लगा हुआ है। तो कहती अच्छा ठीक है ओके, और किसी के पास टीचर के पास फ़ोन दिखा आपको। तो कहती नहीं मैम कोई नहीं यूज़ कर रहा, आपने जब से मना किया तब से कोई फ़ोन को हाथ ही नहीं लगा रहा। तो कहती अच्छा ठीक है कहीं कोई दिखा तो मुझे बताना मैम ठीक है। तो कहती ओके मैम, कोई कुछ नहीं करेगा। तो वो डर होता है ना मैम का, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा डर आते हैं ना क्योंकि फिर टीचर लोग बैठ जाते हैं ऐसे, सरकारों में ऐसा ही होता है ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो चले जाते हैं ना दूसरे रूम में, तो बायो वाले मैम भी उनको क्रॉस करते हुए निकल रहे होते ना। तो कहती मैम आप श्वेता को झूठ तो नहीं बोल रहे थे ना कि श्वेता आपके पास उसने कुछ कहा तो नहीं, वो क्लास के सामने बताना नहीं चाह रही थी मैं कि आपकी इमेज ऐसा होगा। तो कहती नहीं सच में मेरे पास थी वो, अगर नहीं होती तो कहाँ से मैं ऐसा कुछ कहती। तो कहती आप तो पिलर के साथ खड़े थे, आपके साथ कहाँ हो सकती है ना मैम। तो कहते अरे वो मेरे पास आई थी, मैंने उसे भेजा था दूसरे साइड, मेरी स्कूटी में कुछ सामान रह गया था तो वो निकलवाने भेजा था मैंने उसको। तो कहती अच्छा ओके हाँ ठीक है मैम। तो कहती क्यों क्या हुआ। तो कहती नहीं वो मेरे को डाउट था, क्योंकि मैंने श्वेता को भी स्कूटी के पास देखा था और आपको पिलर के साइड देखा था, तो इसलिए मेरे को लगा कि आप झूठ बोल रहे हो। तो कहती नहीं मैम ऐसा क्या, आप भी कैसी बात कर रहे हो, मैंने भेजा था उसको स्कूटी में से कुछ सामान निकालने के लिए, बाकी और कुछ दिक्कत नहीं है। तो कहती अच्छा ओके मैम, वो डाउट था, अच्छा हुआ क्लियर कर दिया, मेरे को लगा आप भी उस बच्चों के ख्यालात में फंस रहे हो ना। तो कहती क्या मतलब। तो कहती नहीं मेरा मतलब ये है कि मतलब बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके साथ ज़्यादा बर्ताव अच्छा नहीं होता ना ऐसे, वो फिर ढीठ बन जाते, इसलिए मेरे को थोड़ा टेंशन हुआ श्वेता का, इसलिए बोला। तो कहती ओके मैम, वो नहीं बस वो सच में मैंने ही बुलाया था उसको और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है, आपकी क्लास है अभी उसमें। तो कहती हाँ वो मैं जा रही हूँ। तो कहती अच्छा ओके, प्रिंसिपल मैम कहीं दिखे। तो कहते हाँ दिखे तो है, आप अपना फ़ोन संभालो, मैम से डांट पड़ सकती है, थोड़े गुस्से में लग रहे हैं। तो कहती हैं सीरियसली। तो कहते हाँ बिल्कुल। तो कहती श्वेता ने कुछ बोला क्या उनको। तो कहती नहीं श्वेता तो अंदर ही नहीं, श्वेता कहीं नहीं दिखी, वो तो मुझे अभी जस्ट बोल रहे थे, तो आपका फ़ोन अभी मुझे आपके हाथ में दिखा इसलिए बोला, आप पर्स वर्स में रख लो और साइलेंट पे रख के चले जाओ है ना। तो कहती ठीक है थैंक यू मैम। तो ऐसे करके जो बायो वाले मैम होते हैं वहाँ से निकल जाते ना, और फिर श्वेता मैम जो अपनी कृष्णा मैम है वो अंदर आ जाते ना उनकी क्लास में। तो कहती मैम इतना जल्दी कैसे आ गए, हमारा तो इंटरवल है। तो कहती कौन सा इंटरवल, किस टाइम पे इंटरवल है, वो घंटा लग चुका है कब का ही, अब बैठे अब याद आई है तुम्हें। तो कहते हाँ तो बायो वाले मैम ने छोड़ा ही नहीं, हमें पानी पीने नहीं जान दिया, अब क्या करें। तो कहती बोतल लाया करो साथ में, मैं नहीं जान दे रही अब किसी को भी नहीं निकलने दूंगी, मेरी क्लास क्यों मिस कराऊँ भाई, उनके चक्कर में वो नहीं छोड़ते, उसकी मेरी गलती थोड़ी ना है, तुम चले जाते उनके टाइम पे। तो कहती कैसे जाते मैम, वो पढ़ाना नहीं छोड़ रहे थे तो पानी कैसे पीने जाते। तो कहती हाँ तो एक दिन पानी नहीं पियोगे तो मर थोड़े ना जाओगे आधे घंटे में। तो कहती क्या मैम हमें मारना चाहते हो। तो ऐसे करके सारे बच्चे बातें कर रहे होते ना, तो श्वेता कुछ नहीं बोल रहे होते, श्वेता तो अपने में मस्त होती है ना, मैम के देख रही होती है। तो फिर मैम कहती है अच्छा प्यास लगी है, तो ऐसे करके पूछ रहे होते ना, पर श्वेता कोई ना तो गर्दन ऊपर कर रहे होते ना कुछ कह रहे होते, बस केवल मैम की तरफ देखे जा रहे होते ना, मतलब आंखों की तरफ नहीं पर ऐसे उनको पूरा नोट कर रहे होते ना तो फिर बाद मैम कहते हैं कि प्यास लग रही है, तो ऐसे करके करते हैं, तो शबाना को पता चल जाता है ना मैम किसे पूछना चाह रहे हैं। तो फिर वो ऐसे टच करते हैं ना उसको, कौन ही मारती है। तो
श्वेता कहती क्या है, तो कहती मैम की तरफ देख, मैम क्या बोल रहे, सुन भी ले उन्हें देखने के बजाय। तो कहती क्या, तो कहती क्या बोल रहे हैं मैम, पानी पानी पीना है। तो कहती हाँ बिल्कुल पीना पानी, किसने क्यों कौन पिला रहा है। तो कहती बाहर पी के आ जा। तो कहती क्यों, तो मैम तो मना कर रहे थे ना। तो मैम कहते हैं जिसको पीना है जल्दी पी के आ जाओ, जाओ 5 मिनट वेट कर रही हूँ मैं। तो ऐसे करके बोलते ना, क्योंकि श्वेता को वो सुन रहे होते हैं ना, शबाना जो पूछ रही होती है कि पानी पानी पीना है कि नहीं, ऐसा वाला ना। तो कहती जल्दी जल्दी पी के आ जाओ, वरना मैं देखो किसी को बाहर नहीं जान दूँगी, अगर 5 मिनट से ज़्यादा लगाए तो बाहर ही खड़े रहना, अंदर मत आना वापस। तो कहते हाँ मैम नहीं लगाएंगे, हमारा तो पास में ही है। तो ऐसे करके जल्दी भाग के जाते और पानी वानी पी के आ जाते ना बच्चे। तो श्वेता धीरे धीरे आ रही होती ना, तो मैम कहती 4 3 2 1 1.5 ऐसे कर रहे होते ना। तो कहते 1.5 नहीं होता, आधा होता है। तो कहते हाँ आधा पाव ऐसे बोल रहे होते ना। तो श्वेता तब तक अंदर आ जाती, कहती लो आ गई, 0 से पहले तो आई गई। ऐसे करके करते ना। तो मैम कहती बस बैठ। तो ऐसे थोड़े आँखें दिखाते ना। तो कहते हाँ हाँ, ऐसे करके धीरे से आँख को वापस नीचे करते ना श्वेता। तो फिर बाद मैम कहते ऐसे थोड़ा दिखाते ना, आँखें आँखों में बात हो रही थी ना दोनों की। तो फिर जो श्वेता कहती ऐसे करके आँखें नीचे कर लेते और फिर बाद में जाके बैठ जाते ना सीट पे। तो फिर बाद में जो शबाना है वो कहती कि क्या हुआ है तुझे, सब ठीक है। तो कहती क्यों, तो कहती तू मैम की तरफ ऐसे क्यों देख रही थी। तो कहती कहाँ देख रही थी यार, मैं कुछ नहीं देख रही थी। तो कहती तेरा नज़रिया ना बहुत अलग है, अभी देख इसे देख, ये कैसे देख रही है मैम को, तू कैसे देखते रहते, ताड़ते रहते वो लड़के जैसे ताड़ते वैसे। तो कहती कहाँ ताड़ रही हूँ यार, मैं नहीं ताड़ रही कोई भी। तो कहती तू कितनी देर से देखती है, पता है तुझे, कुछ नोट किया है तूने, बस देखती रहती वो पढ़ाते वो दिमाग में आता भी है या नहीं आता। तो कहती आता ना, बिल्कुल आता, क्यों नहीं आता। तो नहीं आएगा तो वो सिखा देंगे। तो कहती है ज़्यादा मत बनो तुम, पढ़ाई में ध्यान दो, मैम को ऐसे मत देखो यार, क्यों देखती हो ऐसे, अजीब सा लगता है, तुम सर को देखा करो ना ऐसे। तो कहती क्यों देखूँ मैं सर को, मैम अच्छे हैं तो मैम ही अच्छे होंगे ना, मैम बहुत अच्छे हैं हमारे। तो कहती हाँ वो तो मुझे पता है, पर मैं ऐसे नहीं देखती। तो कहती यार तो क्या हो गया, मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो कहती दोस्त की तरह ही रख, मुझे दिख रहा है तेरा सब कुछ। तो कहती क्या दिख रहा है तुझे, बताना एक बार। तो कहती नहीं कुछ नहीं, चुप रह, मैम देख रहे हैं हमारी तरफ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके श्वेता और शबाना दोनों चुप हो जाते ना। तो फिर बाद मैम कहते कि हाँ चलो पढ़ाई शुरू करें। तो फिर बच्चे कह रहे होते मैम मैम हमें कल का पेपर बता दो ना, कल क्या क्या दोगे, कौन से चैप्टर में से दोगे, ऐसे करके पूछ रहे होते ना। तो मैम कहते जहाँ तक पढ़ाए वहाँ तक का दूंगी और क्या। तो फिर बाद में शबाना वगैरह कह रहे होते ना मैम आप तो हमने तो पढ़ाई नहीं है वो पहले वाला, आप कैसे। तो कहते हाँ उसमें से मैं देख लूँगी, पर देखो भाई जितना पढ़ लिया उतने से तो आएगा, मैं क्या करूँ, तुम लोग जल्दी आते, ऐसे करके बोलते ना। तो फिर श्वेता कहती तू क्यों पूछ रही है, तुम्हें तो पहले बोला था ना मैम ने, मैंने बोला था ना तुम्हें कि मैम ने ऐसे बोला कि आगे का नहीं देंगे, तू क्यों हल्ला कर रही है। तो कहते रहे तो सब बच्चों को पता चलना चाहिए ना, नाइंसाफ़ी है तो वरना। तो कहते रहे यार तो वो तो पढ़े लिखे हैं ना, वो तो तैयारी करेंगे ना, हमें नहीं पता तो हमारे लिए वो मैम ने प्लस पॉइंट बताया, वरना दूसरों को क्यों बताते, उनको तो पढ़ना पड़ेगा ना, सभी पढ़ेंगे तभी आएंगे अच्छे से, दिमाग तो सब में लगेगा। हाफ ईयरली में ऐसा थोड़ी आएगा कि जो जो पढ़ा लिया वो आएगा, मतलब जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक तो ठीक है, पर उनको पढ़ने दो ना तुम। तो कहते अच्छा ठीक है बाबा, बस चुप हो गई मैं, और कुछ। तो कहती नहीं नहीं और कुछ नहीं। तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना। तो फिर बाद में जो अपनी मतलब श्वेता है वो कहती ध्यान दे मैम की तरफ, मुझे मत बोल। तो कहती हाँ तू दे ले ध्यान, मेरी तरफ का भी तू ही दे ले, देखती तो ऐसे ही है जैसे सब मेरे सबकी तरफ का तू ही देख रही है। तो कहती हाँ तो मैं देखूँगी, किसी और का हक नहीं है मैम को देखने का। तो कहती बस चुप, मैम देख रही हैं घूर के वो भी। तो कहती सच में। तो कहती हाँ देख के देख। तो ऐसे करके श्वेता जो धीरे धीरे नजरें ऊपर उठाती ना और ऐसे मैम की तरफ देखती है, तो मैम भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं, तो श्वेता जल्दी से नीचे कर लेते ना वापस। तो मैम कहते हैं कि पढ़ाई में ध्यान दो, इधर देखो बोर्ड पे। तो ऐसे करके फिर जो श्वेता है धीरे से आंखें ऊपर करते हैं, तो मैम भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं और बाकी बच्चों की तरफ भी देखने लग जाते हैं ना, फिर एकदम नजरें चुरा लेते ना मैम। तो फिर बाद में जो श्वेता है ऐसे गाल को तिरछा तिरछा कर रहे होते हैं ना जानबूझ के। तो फिर मैम कहते हैं कि पढ़ाई में ध्यान दो, फालतू मत सोचो कुछ भी, पढ़ाई देखो, पढ़ाई की तरफ देखो। तो फिर बाद में बच्चे कहते हैं हम तो कुछ नहीं सोच रहे मैम, क्या हुआ। तो कहते हाँ ध्यान दो पढ़ाई में, मतलब मेरा मतलब ध्यान एक जगह होना चाहिए, जो लाइन पढ़ रहे हो उसी में ध्यान होना चाहिए, कहीं और नहीं, ठीक है। चलो जल्दी से नोटबुक निकाल लो और मैं जो लिखवा रही हूँ लिखो। तो ऐसे करके वो लिखवा रहे होते ना। तो कहती है कि मतलब जो डेफिनेशन होती है ना पूरी, तो ऐसे ही लिखवा रहे होते हैं, थोड़ी देर में आते वो रुक जाते हैं ना। तो बच्चे कहते मैम आगे। तो कहते हाँ हाँ लिखवा रही हूँ। तो कहते आगे क्या। तो वो कहते अरे यार मैं लाइन ही भूल गई, एक तो मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है पता नहीं, श्वेता आगे कर बुक। तो ऐसे करके वो जो नोटबुक होती है ना उसको आगे करती है ना, तो वो थोड़ा घुमाती है ना, तो अपना हाथ जो है मैम के हाथ को टच करा लेती है ना, तो एकदम से मैम दूर कर लेते ना हाथ को। तो फिर श्वेता कहती है कि ये रहा, यहाँ तक लिखाया है। तो ऐसे करके करती है, मैम कहते कहाँ। तो कहती ये लाइन है। तो ऐसे करके मैम अंगुली करती है यहाँ पे। तो ऐसे तो श्वेता कहती हाँ यहीं पे। तो ऐसे करके उनके हाथ को थोड़ा टच करने का ट्राई करती है ना। तो मैम ऐसे झट से साइड में करती कहती क्या। तो कहती क्या मैम, हाँ यहीं पे, तो ये पढ़ो ना वापस। तो कहती अरे यार तो हाँ ठीक है। तो ऐसे करके मैम फिर नज़रों से ही पढ़ रहे होते हैं ना, मतलब हाथ नहीं ले जा रहे होते वहाँ पे, क्योंकि उनको थोड़ा अजीब लग रहा होता है ना। तो फिर बाद में वो पढ़ते हैं और कहते हैं कि ठीक है हो गया। तो ऐसे करके मैम कहते हैं हाँ आगे लिखो। तो ऐसे करके वो फिर लास्ट वाली लाइन लिखवा देते हैं ना उनको जो बची हुई होती है, और कहते हैं हाँ चलो ठीक है, ये इसकी थ्योरी लिखो पूरी पूरी, मैं लिखवा रही हूँ।
चलो शुरू हो जाओ। तो ऐसे करके फिर जो मैम है वो फोकस होकर लिखवा रहे होते ना, बिल्कुल ध्यान उधर उधर नहीं भटका रहे होते ना, क्योंकि बच्चों का सवाल है पढ़ाई का ना। तो ऐसे करके फिर घूमते घूमते बच्चों को लिखवा रहे होते ना, और फिर बाद में वो कहते होगी डेफिनेशन, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे करके वो पूरा जो होता है ना उसका फंडामेंटल वो सारे सॉल्व करने लग जाते हैं ना, और बच्चे भी ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे उनकी क्लास निकल जाती है ना, तो श्वेता है वो आराम से मैम की तरफ ही निहारे जा रही होती है ना, मतलब पढ़ भी रही होती है पर निहारना तो उसका ख़त्म ही नहीं हो रहा होता ना। तो फिर मैम कहते यार ये कितने इसकी प्लस पॉइंट है ना, देख तो लेती है, मैं तो इसको देखने का ट्राई करती हूँ पर फिर भी नहीं देख पाती हूँ। तो ऐसे करके सोचती है, फिर कहती है यार मुझे नहीं देखना है उसे, मैंने समझाया है ना अपने आप को इतनी देर सोच के, तो मुझे नहीं दिखना उसकी तरफ, नहीं देखूंगी नहीं देखूंगी नहीं देखूंगी। तो ऐसे करके निकल रहे होते ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो कहती मैम सुनो। तो कहती क्या है, मैंने सोचा था कि इतनी आवाज़ लगाइए पर देखो इसकी। तो कहती हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती मैम 1 सेकंड की मुझे समझा देना थोड़ा सा। तो कहती कौन सा बोर्ड पे समझाऊँ। तो कहती यहीं पे बता दो थोड़ा सा, ये मेरा ही डाउट है, किसी और का नहीं है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके मैम पास में कहती हाँ कौन सा। तो कहती ये वाला। तो ऐसे करके करते ना। तो कहती मैम कहते इसमें कौन सा डाउट है। तो कहती वो डाउट ये है कि आपने मुझे किस क्यों की। तो ऐसे करके पूछ लेते ना कान में। तो कहती क्या मतलब यहाँ पे बताऊँ क्या। तो कहती हाँ बताओ क्योंकि। तो कहती अरे वो ये तो मैं समझा दूंगी, बाद में समझा दूंगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ओके भाई। तो ऐसे करके घबरा के वहाँ से भाग जाते ना। तो श्वेता कहती है हाय शर्मा गई कुड़ी। ऐसे करके कहते ना। तो फिर श्वेता कहती कि जो सबाना है वो कहती कि अच्छा श्वेता सुनना। तो श्वेता कहती हाँ बोल। तो कहती वो मैं तुझे ये कह रही थी कि अभी ना ये लेक्चर है बचा हुआ है, तो तू इसमें जा रही है क्या कहीं खेलने। तो कहती नहीं क्यों। तो कहती अरे प्रैक्टिस वगैरह करने। तो कहती नहीं मैं नहीं जा रही आज, मैं मतलब पढ़ना भी है यार, कल फिजिक्स का है यार, मेरे को पढ़ना है, मेरे को मैम के अगर उसमें कम नंबर आ गए तो मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी मैम के सामने, चलो चलो पढ़ते हैं। ऐसे करके जब वो बुक निकाल के बैठ जाती है और पढ़ने लग जाती है ना, सीरियसली वाला पढ़ने लग जाती है। तो सुबाना कहती वाह यार तू पढ़ रही है। तो कहती हाँ बिल्कुल पढ़ रही हूँ, तू भी पढ़ ले, थोड़ा बहुत ज्ञान काम आएगा। तो कहती हाँ यार पढ़ना तो है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो ऐसे करके वो भी पढ़ने लग जाते हैं ना। तो फिर बाद में जो मतलब उधर कृष्णा मैम है ना, वो वहाँ से स्टाफ रूम में चले गए होते ना, और वहाँ जाके बैठे बैठे सोच रहे होते ना। तो वो सोचते हैं कि शायद सबाना मतलब ग्राउंड में गई होगी ना, अभी खाली पीरियड है तो वो उन्होंने पूछ तो लिया ही होता है बच्चों को कि खाली है या नहीं, ऐसा करके ना। तो वो फिर जो मैम है वो कहते चलो मैं भी वहीं चलती हूँ। ऐसा करके वो भी वहाँ से ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा।